बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 6 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का, जबकि इस्लामी तारीख़ आज 25 ज़ुल्क़ादा 1442 हिजरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़ग़ानिस्तान के अंदर क्या तुर्की फ़ौजें उतारने जा रहा है, क्या तुर्की अफ़ग़ानिस्तान का जो मशहूर तरीन हामिद करज़ाई एयरपोर्ट है काबुल के अंदर उसका कंट्रोल संभालने जा रहा है। इसी ज़िमन में नाज़रीन काम तुर्की के आर्मी चीफ़ का दौरा पाकिस्तान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है तुर्की के आर्मी चीफ़ की। तो पाकिस्तान ने तुर्की को क्या पैगाम दिए है, क्या पाकिस्तान तुर्की की फ़ौजों को अफ़ग़ानिस्तान आने देगा, ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिन पर इस वीडियो के अंदर आप हक़ाइक़ जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़ग़ानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की। तो आप जानते हैं अफ़ग़ानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान और काबुल फ़ौजों में शदीद लड़ाई जारी है। अफ़ग़ान तालिबान बड़े बड़े अज़ला पर फ़तह हासिल करके कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तालिबान की इमारत इस्लामी के झंडे भी लहरा रहे हैं। पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों के दौरान काबुल हुकूमत से तालिबान 100 के करीब अज़ला छीन चुके हैं, जो तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। अफ़ग़ान तालिबान दावा करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जो इंतहाई स्ट्रेटजिक इलाके हैं, जिनमें सरहदी इलाके हैं, उन पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अफ़ग़ानिस्तान के अंदर हो रही हैं। अमेरिका नेटो अफ़ग़ानिस्तान से जा चुका है और तालिबान अमलन अपनी हुकूमत की बहाली या मुकम्मल अफ़ग़ानिस्तान पर कंट्रोल के लिए एक तरह से पुरुमीद नज़र आते हैं। जबकि नाज़रीन काम इस ज़िमन में अमेरिका की ख्वाहिश रही है कि जो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल है वो तुर्की के हवाले कर दिया जाए। अमेरिका ने बगराम फ़ौजी अड्डा छोड़ दिया। बगराम के बाद जो अमेरिका के फ़ौजी हैं वो महज काबुल तक महदूद हो गए हैं, जिनमें से 650 के करीब फ़ौजी वो काबुल के अंदर अमेरिकी एम्बेसी की हिफाजत के लिए रखे गए हैं, जबकि कुछ अमेरिकी वो काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, जो वहाँ का हिफाजती सिस्टम है, उसके अंदर भी मौजूद हैं। तो अमेरिका चाहता है कि तमाम तर अमरीकियों को अफ़ग़ानिस्तान से निकाल दिया जाए। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान के अंदर एक भी अमरीकी को बाकी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ये बात समझ आ चुकी है कि अब तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा भी होगा और तालिबान मुकम्मल अफ़ग़ानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसलिए अमेरिका अब अशरफ गनी को तनहा छोड़कर एम्बेसी भी बंद करने जा रहा है और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी तुर्की के हवाले करना चाहता है। नाज़रीन काम पिछले 1-1.5 माह से ये खबरें चल रही हैं कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालेगा, अपने फ़ौजियों को अफ़ग़ानिस्तान के अंदर बरकरार रखेगा। कल भी जो अफ़ग़ानिस्तान के अशरफ गनी हैं, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मुहिब, उनका एक बयान सामने आया था कि तुर्की से हमारी बातचीत चल रही है, तुर्की काबुल के अंदर सिक्योरिटी रखेगा और काबुल की हुकूमत के साथ फ़ौजी मुआहिदा करेगा। तो ये बयानात काबुल की जानिब से सामने आ रहे हैं। जबकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हैं खुलूसी अकार, उन्होंने बयान दिया था कि हम कोई नई फ़ौजें अफ़ग़ानिस्तान के अंदर नहीं उतारेंगे, बल्कि जो हमारी फ़ौजें पहले से नेटो के मिशन के अंदर मौजूद हैं उनको अफ़ग़ानिस्तान के अंदर बरकरार रखा जाएगा। ये खुलूसी अकार का बयान था। लेकिन पिछले महीने यानी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने आज़रबाईजान का दौरा किया था। उसके बाद वो 1 रोज़ के लिए तुर्की गए थे और तुर्की के अंदर उनकी तुर्की के आर्मी चीफ़ और दीगर अहम ओहदेदारों से मुलाकातें हुई थीं और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने जर्मनी का भी दौरा किया था। तो इन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने तुर्की को समझाया था कि हालात तुर्की के हक़ में बेहतर नहीं है कि वो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखें, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने तुर्की के आर्मी चीफ़ को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी थी। तो नाज़रीन काम कल पाकिस्तान के विज़िट पर तुर्की के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनके जो सरबराह हैं, जो तुर्की के एक तरह से आर्मी चीफ़ हुए, उन्होंने विज़िट किए हैं। इनका नाम जनरल अमीत डेंडर बताया जाता है। इनका जो विज़िट पाकिस्तान के अंदर सामने आया है, ये एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब तुर्की अफ़ग़ानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखने और ना रखने के हवाले से कशमकश का शिकार है। पाकिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से, यानी अफ़ग़ान तालिबान की जानिब से सख्त प्रेशर है तुर्की पर कि अगर वो फ़ौजें रखेगा तो मार खाएगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा से
तुर्की के आर्मी चीफ जनरल अमीद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर जहां बाहमी ताल्लुकात को डिस्कस किया गया है, बाहमी जो बरादराना ताल्लुकात हैं उन पर बातचीत हुई है, वहीं अस्करी और मिलिट्री कोऑपरेशन पर भी बातचीत हुई है। आप जानते हैं तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन तैयारे भी फराहम कर रहा है और पाकिस्तान की नेवी के लिए भी तुर्की मदद कर रहा है, और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है, वो भी दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो इन ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई है और सबसे अहम जो इस मुलाकात का एजेंडा था वो अफगानिस्तान का इशू था। अफगानिस्तान के हवाले से भी और जो इलाकाई सूरत हाल तब्दील हो रही है सिक्योरिटी के एतबार से, इस पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने तुर्की के आर्मी चीफ जनरल अमीद को यह बात कह दी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी को या जंग को बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान की बदअमनी पाकिस्तान की बदअमनी है। लिहाजा ये जो अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हुआ है, नेटो का इनखला हुआ है, और अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में 29 फरवरी 2020 को जो मुआहिदा हुआ था, ये मुआहिदा पाकिस्तान के ज़रिए से हुआ था और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को टेबल पर मेज़ पर लाया था। तो लिहाजा पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ से तमाम की तमाम गैर मुल्की फ़ौजें, तमाम के तमाम गैर मुल्की यहाँ से निकल जाएँ और अफ़गान अवाम जो फ़ैसला करना चाहे, चाहे वो तालिबान को हुकूमत देना चाहे, चाहे वो अशरफ गनी के लोगों को हुकूमत देना चाहे, चाहे वो डेमोक्रेसी सिस्टम को रखे, चाहे वो इस्लामी सिस्टम को रखे, ये उनकी सवाबदीद है। लिहाजा हम इनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहे और हम इस बात की भी इजाज़त नहीं देंगे कि कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर रहे, जिससे भारत को एक तरह से इजाज़त मिले कि वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने ये बात दो टोक अंदाज में कह दी है और यकीनन नाज़रीन काम ये बात तुर्की के अपने हक़ में भी बेहतर है और पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर है कि गैर मुल्की फ़ौजें ना हों, जिससे हालात कशीदा हों। सबसे अहम नाज़रीन काम इस मुलाकात के अंदर जो बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की है वो ये भी की है कि अफ़गान तालिबान की भी राय ये है कि तुर्की यहाँ पर गलती ना करे, तुर्की यहाँ पर फ़ौजें ना रखे। लिहाजा तुर्की को इस हवाले से अपनी राय बदलना चाहिए और तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें ना रखे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से ये बात पहुँचा दी गई है जनरल अमीद डंडर को, जो तुर्की के आर्मी चीफ हैं। नाज़रीन काम जो जनरल अमीद डंडर हैं, जो तुर्की के आर्मी चीफ हैं, ये एक वक्त में अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो फ़ौज के सरबराह भी रहे हैं। आप जानते हैं तुर्की नेटो का हिस्सा है। नेटो ने जब अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारी तो तुर्की ने भी अपनी फ़ौजें उतारी और इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दगान की हुकूमत के जो काबुल हुकूमत के लोग हैं इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और ये एक तरह से तालिबान को बहुत चुभन की बात है। तालिबान इस पर बहुत नाला रहे हैं अफ़गान तालिबान कि वो तुर्की जैसे मुल्क से तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो अशरफ गनी के लोगों की मदद करे या उनकी हिमायत करे और अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखे। इस वक्त भी जनरल दोस्तम तुर्की के अंदर मौजूद है और दीगर लोग भी तुर्की का बार बार विज़िट करते रहे हैं। एक वक्त था जब ये बात सामने आई थी कि तालिबान अपना सियासी दफ्तर तुर्की के अंदर खोल लें, कतर के अंदर ना खोलें, लेकिन तालिबान ने कतर दोहा को पसंद किया कि वहाँ पर दफ्तर खोला जाए। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये जो सिचुएशन है तुर्की की अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने की, इस पर पाकिस्तान ने तुर्की को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि तुर्की ये गलती ना करे, फिर तुर्की के लिए नुकसान होगा और तालिबान तुर्की पर हमला करेंगे तो मुसलमानों का आपस में खून बहेगा, आपस में लड़ाई होगी। ये बात अच्छी नहीं है। और नाज़रीन काम हमारे ज़रा ये बताते हैं, हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक कि तुर्की अपनी फ़ौजें पाकिस्तान की वजह से नहीं उतारेगा और पाकिस्तान ने तुर्की को कायल कर लिया है कि तुर्की ना तो मज़ीद फ़ौजें उतारे और ना ही काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाले। लेकिन फिर भी अगर तुर्की ऐसा करता है तो यकीनन अफ़गान तालिबान तुर्की पर हमला करेंगे। जिस तरह से बाकी चीज़ों को तालिबान छीनते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े फ़ौजी अड्डों को और बगराम फ़ौजी अड्डे तक को तालिबान छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो काबुल एयरपोर्ट जब छीना जाएगा तो उसमें तुर्की की फ़ौजें मार खाएंगी। जब दुनिया की 50 मुल्कों की फ़ौजें तालिबान से मार खा चुकी हैं तो उसमें तुर्की अकेला तालिबान का कैसे मुकाबला कर सकता है? ये बात हकीकत है। इसलिए तुर्की ऐन मुमकिन है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें नहीं रखेगा और ये दावे महज दावे ही रहेंगे काबुल हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब काम तुर्की के जो आर्मी चीफ हैं जनरल अमीद डंडर, इनको पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपने यहाँ बुलाया था और इन्हें पाकिस्तान का एक बेहतरीन एजाज़ जिसे निशान इम्तियाज़ कहा जाता है वो इन्हें दिया गया था।
और डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल अमीद को पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर किरदार के हवाले से भी आगाही दी और पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद मुस्तहकम करने, बिलखुसूस तिजारत को, मिलिट्री कोऑपरेशन को, इनको मज़ीद मुस्तहकम करने का भी कहा है। और कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के लिए एक भाई है और पाकिस्तान तुर्की का हमेशा साथ देता रहा है और तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है। लिहाजा हम इन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। जो हमारे दरमियान कभी इख्तलाफात होते हैं, जो हमारी पॉलिसियों में इख्तलाफात हैं, उनको साइड पर रखकर बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। तो यूँ नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तुर्की तक पहुँच गया है और तुर्की भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है और तायीद करेगा, ये ज़राए हमें बताते हैं। तो इससे नाज़िर काम यकीनन एक खून खराबा, एक बड़ी लड़ाई जो तुर्की के साथ तालिबान की हो सकती थी उसे रोकने में मदद मिल सकती है और यही पाकिस्तान के हक़ में और तुर्की के हक़ में बेहतर है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।